मैं प्रशांत। आज के इस सेशन में हम देखने वाले मूव इंस्ट्रक्शंस, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन और वर्ड लॉजिक फंक्शंस के बारे में। तो ये होगा हमारा सेशन नंबर 14। तो चलिए इसको देखते हैं। Assign a value is activated by the enable input. The value specified at the input is copied to the address specified at the output. Enable output has the same logic as an enable input. You can copy only byte, word, or double or data objects. User-defined data blocks like arrays or structures have to be copied with the system function block name. मूव में कैसा रहता है कि हमें जो अगर हम वैल्यू समझते हैं एम डब्ल्यू 0 में अगर 10 दे दिए तो एम डब्ल्यू 2 में वो वैल्यू हमें ट्रांसफर करनी है, यानी मूव करनी है, तो हम और 10 उसको वहां तक मूव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट और रोटेट। वी कैन यूज द शिफ्ट इंस्ट्रक्शन टू मूव copying bit by bit to the left or right. Shifting to the left multiplies the contents of input by 2 to the power n. 2n. Shifting to the right divides the content of input 2 to the power n 2n. तो यह है हमारा शिफ्ट का इंस्ट्रक्शन के बारे में। We can use the rotate instruction to rotate the entire contents of the input bit by bit to the left or to the right. The vacated bit places are filled with the signal state of the bits that are shifted out of input. The number that you suppose for input parameter n specifies the number of bits by which to rotate. Depending on the instruction, the rotation takes place via the CC1 bit of the status word, CC0 bit of the status word is reset to 0. हम देखेंगे the following shift instructions are available. तो हमारे पास right integer, shift right double integer, shift left word, shift right word, shift left double word, shift right double word ये वाले हैं। और जो rotate है rotate left double word, rotate right double word ये वाले instructions हैं। अभी हम देखने वाले हैं status bit. The status bit instruction are bit logic instructions that work with the bits of the status word. Each of these instructions reacts to one of the following conditions that is indicated by one or more bits of the status word. ये हमारा status word का यहाँ IW0 IW2 ये हमारे एनालॉग एड्रेसेस है। Binary result bit we are is said that it has a signal set of one. Match function has an overflow or stored overflow. The result of a match function is unordered into one. The result of the match function is written to 0 in one of the following ways. Word logic function. The word logic instructions contain pairs of words 16 bits and double words bit by bit and boolean. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि है जो एम डब्ल्यू 0 है उसके बाद हमारे जो बिट्स उसको बिट्स में कौन कौन से नंबर से हम कंपेयर करते हैं 16 बिट्स का बिट्स। ये है हमारा उसका वर्ड लॉजिक फंक्शन में हमें इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से अवेलेबल है वो देख रहे हैं हम। वर्ड एंड वर्ड और वर्ड एक्सक्लूसिव और वर्ड एंड डबल वर्ड और डबल वर्ड एक्सक्लूसिव और डबल वर्ड। तो ये थे हमारा थ्योरी के बारे में। अब हम मूव इंस्ट्रक्शंस को सॉफ्टवेयर में देखने वाले हैं। मूव इंस्ट्रक्शन में हम नए ऑपरेशन जाएंगे, यहाँ पर एक इनपुट देंगे हम और उसके साथ हम कंपैरेटर यूज करेंगे। कंपैरेटर इसलिए कि हम देखेंगे कि मूव इंस्ट्रक्शन में कंपैरेटर का क्या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक आउटपुट लेंगे, यहाँ हम देंगे I0.0, यहाँ पर दे देंगे M W0 मेमोरी वर्ड 0 मेमोरी वर्ड 2, यहाँ हम M W3 देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 57, यहाँ पर देंगे हम Q0.6। अब हम देखेंगे इसको रन करेंगे, गो ऑनलाइन ऑन टेक मोड ऑन। और क्या करेंगे I0.0 ऑन करने के बाद हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में जाएंगे, में जाएंगे, तो हम मेमोरी लेंगे।
तो क्या हो गया हमें आगे 100 लेते इंटर करने पर आप देख सकते हैं 100 आ गया है अभी। अगर आप हमें यहाँ पर कुछ चाहिए इस दोनों पर आप देखेंगे आप उठा क्या है हमारा वो काम हो जाएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से मूव इंस्ट्रक्शन को हम यूज कर सकते हैं। वो जो इंटरलॉक्स होते हैं जो हमारे प्रोसेस इंडस्ट्रीज में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम में आता है मूव इंस्ट्रक्शन। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम देखते हैं आगे टॉपिक। आज के सेशन में इतना ही।